नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें धर्म, मंदिर, महाकुंभ को भी नहीं छोड़ते। वहां पे भी इतने घाले करते हैं कि अब न्यायपालिका को उनको लगातार फटकार लगानी पड़ती है। खासकर यूपी सरकार तो सर्वोच्च न्यायालय से लेके उच्च न्यायालय तक इतनी बार फटकार खा चुकी है कि मुझे लगता है वो आदी हो गई है। उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। ये बात कुंभ की है। कुंभ मेले में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचने से कई लोगों की जानें गई। जान गंवाने वाले परिवारजनों को सरकार ने मुआवजा घोषित किया था, लेकिन अब तक परिजनों को मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट की अवकाश पीठ ने सरकार के रवैये को अस्थिर और नागरिकों को पीड़ा के प्रति उदासीन करार कर दिया कि यह सरकार नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन है। जस्टिस सुमित्र दयाल सिंह और जस्टिस संदीप जैन की खंडपीठ ने उदय प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और यह कहा कि उदय प्रताप सिंह की पत्नी 52 वर्षीय सुनैना देवी कुंभ के महाभगदड़ में गंभीर चोटें लगने से मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा, इस केस में खास बात यह थी कि शव का ना तो पोस्टमार्टम हुआ, ना ही परिवार को यह जानकारी दी गई थी कि महिला कब और किस हालत में अस्पताल में ला गई थी। कोर्ट ने इसे सरकारी संस्थानों की एक गंभीर चूक लगाते हुए भी फटकारा। पीठ ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार ने मृतक परिजनों को मुआवजा देने की बात कही थी, तो फिर इस समय उसका पालन करना सरकार का दायित्व था। कोर्ट ने कहा, नागरिकों की ओर से कोई गलती नहीं थी और ऐसी त्रासदियों में राज्य का यह कर्तव्य है कि पीड़ित परिवारों को की देखभाल और सहायता सुनिश्चित करें। कोर्ट ने राज्य सरकार को मुआवजे से संबंधित प्राप्त और लंबित सभी दावों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, उसे पीड़ितों के प्रति संवेदनशील दिखाना चाहिए। कोर्ट के मामले में चिकित्सा संस्थानों, जिला प्रशासन, अन्य संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाते हुए निर्देश दिए कि एक विस्तृत हलफनामा दायर करें, जिसमें वह 28 जनवरी को मरने वाले सभी मृतकों और मरीजों का ब्यौरा शामिल करे। कोर्ट ने उसमें भी सभी डॉक्टरों का विवरण भी मांगा जिन्होंने घायल का उपचार किया, उन्हें मृत घोषित किया था। ये खबर बहुत ही भयावह है। ये खबर ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ये इवेंट जीवी पार्टी हो गई है। महाकुंभ ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए आस्था का कोई लेना देना नहीं था। इनके लिए महाकुंभ एक इवेंट था और उस इवेंट के चलते अपना महिमा मंडन करना, पार्टी का महिमा मंडन करना, हिंदुत्व का एजेंडा चलाना, और यहां तक ये एजेंडा चला कि जो लोग गंगा में डुबकी नहीं मारते वो धर्मद्रोही है, ऐसा साधु संतों से कहलवाया गया। इसमें हमारे देश में 140 करोड़ की भी लोक संख्या समझे हम, और उसमें 20% हम समझे कि मुस्लिम है। सारे 80% लोग क्या कुंभ में जा पाएंगे? कुंभ में इतने लोग आए ये भी आंकड़ा फर्जी है, क्योंकि रेलवे ने बताया कि कुंभ में हमने सिर्फ इतने ही लोग लेके गए। इस पे हमने न्यूज लॉन्चर पे एक विशेष प्रोग्राम किया था। जब यह हादसा हुआ तब मुख्यमंत्री स्नान करने वाले लोगों पे फूल वर्षा कर रहे थे और लोग जो गंभीर रूप से घायल थे वो करहा रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहे थे कि यह हादसा हुआ। 8 घंटे बाद वो भी जब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर यह बात का संज्ञान लिया कि हादसा हुआ है और मृतकों के प्रति उनकी संवेदना है, जब प्रधानमंत्री ने यह कहा तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
मजबूरी में कहना पड़ा कि हाँ हादसा हुआ, मैं देखता हूं कितने लोग। फिर बड़ी दबी जुबान से 30 लोग मरने की बात कही। 30 लोग कौन है उसकी सूची आज तक नहीं मिली। मुआवजा 25 लाख रुपए घोषित हुआ था, उसका कोई नहीं है। क्योंकि जब आपको मुआवजा देना है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई नहीं। मैं तो दरख्वास्त करता हूं कोर्ट को कि मात्र जो हादसे में लोग मरे उसका सवाल नहीं है, जो लोग अभी तक मतलब है नहीं, गायब हुए हैं, गुमशुदा है, ऐसे करीब करीब 15,000 लोग हैं जो गुमशुदा है, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला। क्या वो गंगा में बह गए? यदि गंगा में बह जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लाश किनारे लगती, क्योंकि प्रयागराज से गंगा बंगाल में मतलब आखिर तक जाती है, तब तक तो कई गांव आते हैं और गंगा तो कभी डेड बॉडी रखती नहीं हो तो किनारे लगा देती है। तो वो डेड बॉडी भी नहीं मिली। तो क्या वहां एक हादसे की जगह 3 हादसे हो गए थे जो सरकार ने नकारे? क्या वहां मरने वालों का आंकड़ा भयावह है? दबी जुबान में लोग तो ये भी चर्चा करते हैं, हालांकि इसकी सत्यता हम भी नहीं बताते, कि कई लोगों को ईंट के भट्टों में जलाया गया। लेकिन ये चर्चा है, इसके बारे में सत्यता हमारे पास भी नहीं है, हम पहले ही कह रहे हैं। लेकिन 15,000 से ज्यादा लोग यदि गुमशुदा है तो वो कहां गए? कुंभ में जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार वो भी बताने को तैयार नहीं है। लोग परेशान हैं। ये खुदकिस्मत लोग हैं जो 30 लोगों का नाम आया। एक लोग कुछ ऐसे भी है कि उनके डेड बॉडी पे 58वां नंबर था। वो कहते हैं डेड बॉडी तो मिली है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 30 ही है। ये 58 नंबर कहां से आ गया? और फिर उनको मुआवजा के लिए भी नहीं बोला गया। कई लोगों को ये बोला गया कि इनका हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। ऐसे कई प्रकरण हैं। जब ये डॉक्टरों का ब्यौरा सामने आएगा और जिस हिसाब से सख्त टिप्पणियां कोर्ट ने की, क्योंकि न्यायपालिका से भी बहुत बड़ा दुख ये भी है कि न्यायपालिका टिप्पणियां बहुत सख्त करती है, लेकिन जब ऑपरेटिव जजमेंट देना होता है तो वो टिप्पणियां कहीं दिखाई नहीं देती उस जजमेंट में, जब फाइनल जजमेंट आता है। तो यदि सरकार को उन्होंने कहा कि आप ट्रस्टी है, या आपने गंभीर चूक की है कि लोगों के पोस्टमार्टम भी नहीं हुए हैं, डॉक्टर का इलाज ठीक से इलाज नहीं हुआ लोगों का, लोग गंभीर थे तो वो लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उनके परिवारजनों को नहीं बताया गया, वो मृत हो गए तो भी परिवारजनों को नहीं बताया गया। सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं है, लोग ही जाके अपने अपनी डेड बॉडी लेके आए हैं। कुल मिलाकर मुआवजा तो 30 लोगों को देना है, लेकिन जो लोग गुमशुदा है उनका क्या? जो लोग मरे हैं उनके पास डेड बॉडी भी है, लेकिन वो हार्ट अटैक से बताए जाते हैं, किसी और हादसे से बताए जाते हैं। हादसा 3 जगह हुआ, लेकिन एक जगह का सरकार रिकॉर्ड पे लेती है, बाकी जगह रिकॉर्ड पे भी नहीं है। वीडियोज आते हैं, उसको झुठला दिया जाता है। कुल मिलाकर फिर मैं कहता हूं, यदि आस्था का विषय होता तो फिर सरकार का एक मानवीय चेहरा भी दिखता कि गंगा में आस्था, कुंभ में आस्था, सनातन धर्म में आस्था लेके लोग आए हैं, तो उनका ख्याल रखना ये सरकार का दायित्व था। क्योंकि सरकार ने बड़े बड़े विज्ञापन देके कुंभ आओ करके गुहार लगाई थी। उसके बाद अमानवीय बात यह है कि कुछ बड़बोले साधु, साधु क्या है, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, जिन्होंने कहा कि अरे इस हादसे में मरने वाले लोगों को तो मोक्ष मिल जाएगा। तो भाई आप क्यों बॉडीगार्डों के बीच में घूमते हैं? जो लगातार लोगों की पर्चियां निकालता है वो खुद की पर्ची लेके वो भी सीधा स्वर्गलोक पहुंच जाता, लेकिन खुद को तो प्रोटेक्शन के साथ जाना होता है, बाउंसरों के बीच में नहाना होता है। लेकिन आम आदमी जो सामान्य इंसान है उसको लेकर कोई किसी को चिंता नहीं, किसी अधिकारी पे कोई एक्शन नहीं। ऐसी ही भागदड़ कर्नाटक में होती है तो लगातार पूरी बीजेपी टूट पड़ती है, लेकिन कर्नाटक में तो कम से कम पुलिस कमिश्नर से लेकर तमाम लोग सस्पेंड हो गए दूसरे दिन। लगातार लोग अरेस्ट हो रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है। चूक तो सरकार की वहां पे भी हुई, लेकिन कम से कम सरकार चूक मांगती है और एक्शन ले रही है। कुंभ के उस हादसे के बाद कोई एक्शन नहीं, कोई किसी पे सस्पेंड नहीं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं, मानो लोग सिर्फ वहां मरने आए थे और मौत उनको लेने आई थी। हाईकोर्ट ने जो फटकारा है, क्या उसके कुछ परिणाम योगी आदित्यनाथ पे होंगे?
योगी आदित्यनाथ भगवा बहुत पहने हैं। भगवा पहन के वो एक पीठ के पीठेश्वर है। लेकिन शायद राजनीति में आने के बाद एक भगवे का जो मानवीय चेहरा होता है, वो पूर्ण रूप से मलिन हो गया है और उन्हें भी अब संवेदना किसी के प्रति नहीं। संवेदना यदि है उनको, तो उस कुर्सी के प्रति, जिसे मुख्यमंत्री की कुर्सी कहते हैं। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।